Guys, today I'm going to share disorders of immunity या immunology. ठीक है, अब द जनरल पैथोलॉजी इसके जो मैं आपसे शेयर करूँगी शॉर्ट नोट्स है, जिसके पास ये वाली बुक नहीं है, नामदानिश बुक है, मैं बता देती हूँ आपको। जिसके पास ये बुक नहीं है वो यहाँ से मैं आपको 2 वीडियोज़ में जो है वो इसको कंप्लीट कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो वो आप ले लें या इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ-साथ, ठीक है? ताकि आपकी इम्यूनिटी वाला चैप्टर है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ हम लोग वो देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले हमारे पास इम्यूनिटी आ जाता है कि एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रेसिस्ट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स टेंड टू डैमेज द टिश्यू एंड द ऑर्गन इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। एंटीजन हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इनकी इन्वेडिंग ऑफ द एनी इन्वेडिंग एजेंट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, हम एंटीजन कहते हैं। देन एंटीबॉडी हमारे पास आ जाता है कि स्पेसिफिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा एज अ रिएक्शन टू द एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको ब्लड कंटेन करता है। थ्री टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन अल्फा बीटा एंड गामा एंड एंटीबॉडीज आर द गामा ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है, टू टाइप्स होती हैं इम्यूनिटी की, इनेट जिसे हम नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल होती है, इनकी इनबॉर्न होती है, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, and resistance of the body to various bacteria, toxins and other foreign antigens होती है without any specific immune response. This immunity present in the vertebrae and invertebrates से आपको MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। So impairment of the innate immunity result in the appearance of the severe infections. Acquired immunity, human body has the ability to develop extremely powerful specific immunity against invading agents is called the acquired immunity. Innate immunity जो है इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसी को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी MCQs वगैरह आपको बताना चाहिए, लास्ट टाइम पेपर में भी आई हुई थी, ठीक है। तो हेमरल एंड सेलुलर होती है, ठीक है, में हमारे पास सप्लीमेंट्स एंड सेलुलर भी आप देख सकते हैं सेल्स। प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो है इसका बताना चाहिए कि एनाटॉमिकल होता है, इसमें इफेक्टर सेल्स होते हैं, सेल फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। सेल्स फेगोसाइटोसिस होती है, बैक्टीरिया की सेल ड्राइविंग इंटरफेरोन्स, ट्यूमर्स एंड नेक्रोसिस फैक्टर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी हो गया। देन हमारे पास इसमें क्या होती है कि डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, destruction of the acid secretions by the of stomach and by digestive enzymes, ठीक है, swallowed in the stomach and presence of the blood certain chemicals compounds were present होते हैं for organisms के और toxins can destroy them, ठीक है। इनके lysosomes में जो है आपको बताना चाहिए। then हमारे पास acquired immunity is a specific immune response, ठीक है, जो कि जनरेट होता है टू स्पेसिफिक सेल्स से, ठीक है, जिसमें हमारे पास बीटा लिम्फोसाइट्स एंटी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स रिजल्ट इन द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स एंटी बॉडीज एंड टी लिम्फोसाइट आल्सो एक्सप्रेस द सरफेस एंटीजन रिसेप्टर्स एंड ये जो हमारे पास बीटा सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, इनमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमरल एंटीबॉडी इम्यून जितना पूछा जाता है, सेल मीडिएटेड कौन से टी लिम्फोसाइट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, और इनका जो ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री एंड ट्यूबरकुलोसिस होती है, इसकी एग्जाम्पल आपको टी मीडिएटेड की पता होनी चाहिए, सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस टेबल बना हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीएम होती है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आईजीजी होती है, ठीक है। ये जो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस आपने याद करना है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हैं बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। और फॉर दिस के अंदर जो है हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आपने बस रीड दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है हमने टेबल से भी मैंने कल बता दिया, और वैसे भी आप इसको देख सकते हैं, टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है। और ये जो मैंने बाकी लिखा हुआ है इसके यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक पे, ठीक है, तो इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल साइंस हमारे पास आ जाते हैं, क्लिनिकल यूजेस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जो होती है फर्दर हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजेस। टू मेजर होती है, पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है वो अचीव होती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी टू एन इंडिविजुअल एक्सपोज टू इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, टेटनस, ठीक है, शॉर्ट पीरियड होती है। और जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रायर टू द इन्फेक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम इन एडवांस, ठीक है। और इसमें हम जो है वो किल किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, या फिर एजुनेटेड लाइव ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिव टॉक्सिन के जरिए से क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि प्रोड्यूस किया जाए हाई एंटीबॉडी लेवल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, जिसके पोलियो, मीजल्स, रैम्स, मम्स, ठीक है, रिबेला एंड हेपेटाइटिस बी वगैरह में आ जाते हैं, और ये वैक्सीन जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देन हमारे पास एंटीजन एंड एंटीबॉडी आ जाता है, तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी में पहले मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ, अब दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन मोस्टली पूछी जाती हैं। और एंटीबॉडी में फर्दर हमारे पास जो है जितनी भी 5 क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। आप पास पेपर से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये 5 जो हैं IgM GADE इनकी आपको यूजेस जो है वो पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए इसके, ठीक है। और जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है वो 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स बनी होती है। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल पोर्शन होता है, कांस्टेंट पोर्शन होता है। जो वेरिएबल पोर्शन होता है वो अटैच होता है स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन से, एंड कांस्टेंट पोर्शन जो है रिसेप्टर फॉर द अटैचमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स से। और उसके बाद ये टाइप्स आ जाती हैं, इनके फंक्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपने पास पेपर से याद किया हो तो वहाँ से भी इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपके MCQ जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। पास पेपर में मोस्टली ये चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप एक दफ़ा पढ़ लें और आपके MCQs जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास IgM थी, ठीक है। तो ये IgA थी, ठीक है। देन हमारे पास IgM उसके फंक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ये आप चाहे यहाँ से याद कर लें, चाहे पास्ट पेपर से याद कर लें, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको MCQs जो हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन क्वेरी सेक्शन। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। उसके बाद लिम्फाइड टिश्यूज़ आ जाते हैं। लिम्फाइड टिश्यूज़ जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं, पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं। बाद इनकी टाइप्स आ जाती हैं, जस्ट एक रीड देना इसको, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेलुलर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी कि बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये और एंटी सेंसिटिविटी जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। जो MCQs हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।